हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना हिंदी का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले हमें जो क्या जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जिसमें पहले हम लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, पाठ्य योजना संख्या, जो हमारी है पाठ्य योजना संख्या 2। आपकी जो भी पाठ्य योजना संख्या होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर डेट और उसके बाद हम लिखेंगे क्लास। उसके बाद हमें यहाँ पर विषय लिखना है, हमारा विषय है हिंदी। और उसके बाद हम अपना टॉपिक लिखेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। तो इस टॉपिक के जो है आपको 6, 7, 8, 9, 10 हर एक क्लास के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो उन सब के लिए आप ये लेसन प्लान बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप 7th क्लास के लिए बनाएं, अगर आप किसी और क्लास के लिए भी बना रहे हैं तो आप इस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना सकते हैं। फिर हम लिखेंगे चक्कर। चक्कर का क्या मतलब है यहाँ पर कि उस जिस स्कूल के अंदर आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ पर ही आपका कौन सा लेक्चर था वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आपको लिखनी होती है अवधि, कि उस स्कूल के अंदर आपका जो एक लेक्चर है वो कितने टाइम का था। तो उस स्कूल के अंदर आपका लेक्चर जितने टाइम का था वो आपको यहाँ पर लिखना है। आप 30 मिनट भी लिख सकते हैं, आप 35 मिनट भी लिख सकते हैं। फिर छात्र अध्यापक का नाम, मतलब यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम लिखना है। और फिर आता है विद्यालय का नाम, किस स्कूल के अंदर आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये सब होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमें लिखने होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो हमारे जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, कि उस टॉपिक को करवाने का एक टीचर का क्या एम है। सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि उस सब्जेक्ट को करवाने का टीचर का क्या एम है। ठीक है, जो टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होते हैं वो होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो आपका सब्जेक्ट पहले आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी है। तो हिंदी सब्जेक्ट को करवाने का एक मेरा क्या एम है। आप जो बच्चों को हिंदी करवा रहे हैं तो आप बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट क्यों करवा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। पहले कि हिंदी सब्जेक्ट जब बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चों को हिंदी भाषा का प्रयोग करना सीख जाएंगे। सेकंड है, उनको हिंदी व्याकरण में रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है, बच्चों में वाक्य, शब्दों तथा वर्णों की शुद्धता का ज्ञान होगा। और फोर्थ है, छात्रों में विराम चिन्हों को शुद्ध प्रयोग कर सकेंगे। तो ये सब क्या है, हिंदी हमारे करवाने के उद्देश्य होंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य जैसे मैंने पहले बताया हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो ये टॉपिक करवाने का क्या एम है आपको वो लिखना है। तो पहले आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, किस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को किस चीज़ का ज्ञान मिलेगा। सेकंड आता है बोधात्मक उद्देश्य, कि किस तरह से जो क्या बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी इस टॉपिक से रिलेटेड समझ विकसित होगी। तो वो होते हैं बोधात्मक उद्देश्य। फिर आते हैं प्रयोगात्मक उद्देश्य, कि बच्चे किस तरह से इस टॉपिक का प्रयोग कर पाएंगे। आप इस तरह से पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक या फिर प्रयोगात्मक, या फिर आप डायरेक्ट अगर इनको लिखना चाहें तो डायरेक्ट ही आप पॉइंट बना देंगे। फिर आते हैं सहायक सामग्री, कि इस टॉपिक के लिए आपने कौन कौन सी सामग्री का यूज़ किया है। जैसे कि हमने चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चार्ट का यूज़ किया है तो आप चार्ट लिख सकते हैं। अगर आपने किसी और मटेरियल का यूज़ किया है तो वो भी लिख सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर जो कि आपको बहुत सारे इजी चार्ट से रिलेटेड आइडियाज़ मिल जाएंगे, उनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो आप वो आइडिया चार्ट देखने के लिए वो वीडियो जाकर देख लें, वो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और बीएड की प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी सारी फाइल्स मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप वो सारी फाइल भी देख सकते हैं। इसके अंदर जो चार्ट है मैंने काफ़ी इजी और बीएड के अंदर आप जिनको यूज़ कर सकते हैं वो सारे चार्ट ही अपलोड किए हैं। तो वो जैसे कि अगर हम और चार्ट देखते हैं तो वो थोड़े से आपको बनाना मुश्किल हो जाते हैं। और तो मैंने जो चार्ट अपलोड किए हैं वो सारे बीएड के अकॉर्डिंग ही किए हैं, कि आप उनको ईजिली बना सकते हैं। काफ़ी ईजी चार्ट है वो, तो वो एक बार ज़रूर देख लें। फिर आता है पूर्व ज्ञान। अब जो क्या है, बच्चों का पूर्व ज्ञान यहाँ पर टेस्ट करेंगे, कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड कितना पहले से पता है। फिर आता है प्रस्तावना। अब जो क्या यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम आता है छात्र अध्यापक क्रिया, सेकंड आता है छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर जो क्या है, हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ये जानने के लिए कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितना पता है। और छात्र क्रिया के अंदर हम देखेंगे कि बच्चे जो क्या है इसका क्या आंसर दे रहे हैं। तो जैसे कि पहले यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है, राम एक महान राजा थे, वाक्य में संज्ञा क्या है। तो बच्चे आंसर करते हैं वाक्य में संज्ञा राम है। फिर इसी तरह से टीचर जो क्या है सेकंड क्वेश्चन पूछता है, और इसी तरह थर्ड और इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन पूछता है। और जो बच्चे आंसर देते हैं उसको छात्र क्रिया वाले कॉलम के अंदर लिखता है। इससे टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। उसी की बेस के ऊपर टीचर जो कि अपना आगे टॉपिक स्टार्ट करेगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दें
और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले लेसन प्लान का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में आप इसको अदर बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान देखना है तो वो आपको इस चैनल के ऊपर मैंने अलग से हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पर जाकर आप जिस भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। और अगर आपको जो क्या लेसन प्लान की पीडीएफ फॉर्म में देखना है तो वो जो क्या मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी। साथ में आप चैनल की जो बायो है वहाँ पे जाकर भी वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो क्या मैंने सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए, तो आपको जो क्या है वहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी। और अब किसी को अगर फिर भी लिंक नहीं मिलता है वेबसाइट का तो वो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी वेबसाइट का जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूँगी। वहाँ पे आपको सारे लेसन प्लान की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख लें। अब नेक्स्ट हमें लिखना होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है कि अब हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे, बच्चों को बता देंगे कि आज जो कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो हमारा टॉपिक है वो हम बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 5 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट में शिक्षण बिंदु, सेकंड में छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड में छात्र क्रियाएं, फोर्थ में विधि और फिफ्थ होगा शाम पट कार्य। शिक्षण बिंदु के अंदर जो हमारा हेडिंग्स होंगी मेन वो हमें लिखनी है। और अध्यापक क्रिया के अंदर जो टीचर बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर टीचर बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो सब आपको यहाँ पर लिखनी है। वो सब हम आगे देखेंगे। फिर आता है छात्र क्रियाएं। यहाँ पे क्लासरूम के अंदर बच्चों की क्या एक्टिविटी है। फिर विधि के इस लेसन प्लान में आपने कौन से मेथड का यूज़ किया है। फिर हम लिखेंगे शामपट कार्य। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु आता है सर्वनाम। अब हम बच्चों को सर्वनाम के बारे में बताएंगे कि सर्वनाम क्या होता है और साथ में यहाँ पर जो क्या है कुछ एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल देना काफ़ी ज़रूरी है। फिर छात्र की यहाँ पर क्रिया क्या होगी, बच्चे जो क्या इसको ध्यान से सुन रहे हैं। यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की, यहाँ पर हमने व्याख्या विधि यूज़ की है। फिर आते हैं सर्वनाम के भेद। अब जो क्या बच्चों को हम सर्वनाम के भेद के बारे में बताएंगे कि सर्वनाम के जो क्या है 6 भेद होते हैं और उन सब भेद के जो क्या आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। और ये चाहे तो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर आता है सबसे पहला हमारा जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम बच्चों को पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताएंगे, साथ में उसकी एग्जाम्पल देंगे। छात्रों की क्या क्रिया होगी, जो बच्चे जो कि इसको ध्यान से सुन रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो कि हम इसके एग्जाम्पल लिख देंगे। फिर आता है संबंधवाचक। इसी तरह से हम संबंधवाचक सर्वनाम एक्सप्लेन कर देंगे। और फिर आता है पुरुषवाचक, और इसी तरह से हम पुरुषवाचक सर्वनाम को बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, साथ में कुछ एग्जाम्पल भी देंगे और कुछ जो क्या वाक्य बनाकर बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है निश्चयवाचक। अब जो कि हम निश्चयवाचक सर्वनाम को एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो इसी तरह से जो कि आपको सर्वनाम के जो सारे भेद हैं वो बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं और यहाँ पर साथ में उनकी एग्जाम्पल भी देते जाने हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट की एक्टिविटी वो ध्यान से सुन रहे हैं। अगर इस बीच में बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। इसी तरह से हम निजवाचक सर्वनाम को एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आता है बोधात्मक प्रश्न। अब हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन से यहाँ पर पूछेंगे, ये देखने के लिए कि हमने जो भी टॉपिक आज क्लास में बच्चों को करवाया है वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया है। फिर हम लिखेंगे शामपट कार्य। इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कुछ सर्वनाम के बारे में बताकर उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको शामपट कार्य देंगे। और फिर आता है निरीक्षण कार्य। अब जो कि आप बच्चों को जो आपने शामपट कार्य दिया है वो उनको अपनी नोटबुक में लिखने के लिए बोल सकते हैं। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। अब जो कि आप बच्चों से कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे ये जानने के लिए कि बच्चों को कितना ये टॉपिक समझ में आया है। और फिर हम लास्ट में दे देंगे गृह कार्य। तो इस तरह से आपका जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं।